पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जून 2025 के दूसरे हफ्ते में अपनी तारीख की एक नई बुलंदी को छूकर न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि पूरे माशी हल्के को हैरान कर दिया है। इंडेक्स का 1,26,000 पॉइंट से ऊपर जाना एक ऐसा संग मील है जो महज अदाद-ओ-शुमार की तब्दीली नहीं बल्कि इसके पीछे कई अवामल की गहराई और एक कौमी मईशत की पेचीदा तस्वीर पोशीदा है। जहाँ माशी इशारे एक तरफ बेयकीनी की कैफियत से निकलने की नवीद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तब्दीली को मुस्तकिल बनाने के लिए पायदार इस्लाहात की जरूरत भी शिद्दत से महसूस की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ ताल्लुकात, करेंसी के कदर में कमी, अफराते ज़र, दरामदी दबाव और माशी पॉलिसीज में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ने हमेशा सरमायाकारों को मुहतात रखा। 2018 से 2023 के दरमियानी अरसे में कई बार मंदी का सामना किया। प्रोग्राम्स की मअतली, बढ़ते हुए करंट अकाउंट्स खसारे और हुकूमती कर्जों की बोझ ने मार्केट को गैर मुस्तहकम कर दिया। मगर हालिया बरस में हुकूमती रवैये में मुस्तकिल मिजाजी, पॉलिसी तसलसल और इक्तिसादी इस्लाहात की झलक ने मार्केट में एक नई रूह फूंकी है। जून 2025 के वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मस्बत लहर दौड़ गई। बजट में नए टैक्स न लगाने, मौजूदा शरों को बरकरार रखने और कारोबारी तबके को कुछ रिलीफ फराहम करने जैसे फैसलों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। बुध के रोज 100 इंडेक्स में 2,328 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी यौमिया पेशरफ्त थी। मगर ये सिलसिला यही नहीं रुका। जुमेरात के दिन भी मार्केट ने तेजी का तसलसल जारी रखा और 1,26,000 पॉइंट से तजावुज कर गई। ये वो हद थी जिसका ख्वाब माजी करीब में बहुत कम माहिरीन ने देखा था। सरमायाकारों का एतमाद कई अवामल से जुड़ा होता है। जब हुकूमत ऐसे फैसले करे जो पॉलिसी तसलसल, कारोबारी माहौल की बेहतरी और टैक्स नेट को वसअत देने की बजाय मौजूदा कारोबारी तबके पर इजाफी बोझ न डालने की हिकमत अमली पर मबनी हो, तो मार्केट इसका मस्बत जवाब देती है। बजट में इस साल कोई नया बड़ा टैक्स न लगाना, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की शरहों को मुस्तहकम रखना और छोटे सेक्टर को रिलीफ देना वो वजूहात हैं जिन्होंने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है। बरसों में हुकूमत ने स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी, बरामदात में इजाफा, दरामदात पर काबू और टैक्स वसूली के निजाम में बेहतरी जैसे इक़दाम किए हैं। साथ ही IMF के साथ नए मुआहदे, चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक में माली तावन और बैरूनी कर्जों की तंजीम नौ जैसे फैसलों ने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया है। यही वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हालिया तेजी खड़ी है। एक और अहम पहलू गैर मुल्की सरमायाकारों का दोबारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रजू करना है। जहां माजी में पाकिस्तान को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता था, वहीं कई बैनुल-अक़वामी इदारे, खासतौर पर जनूबी एशिया पर फोकस करने वाले फंड्स पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम, शरह सूद में कमी और मालियाती शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी ने गैर मुल्की सरमायाकार को राग़िब किया है। अगरचे हालिया पेशरफ्त खुश आइंद है, मगर ये तासुर देना कि खतरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं हकीकत से दूर होगा। पाकिस्तान की मईशत अभी भी कई चैलेंजेस से दो चार है। सियासी में इस्तेहकाम, ज़री बहरान, पानी की किल्लत, तालीम और सेहत के शोबे में कमजोरियां और आलमी मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव जैसे मसाइल मुस्तकबिल में सरमायाकारी के रुझानात पर असरअंदाज हो सकते हैं। मजीद बड़ा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ मुस्तकबिल की शराइत, FATF की मुमकिन पाबंदियां और रुपए के कदर में अचानक तब्दीली जैसे अवामल भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। कारोबारी बरादरी ने बजट को अमूमी तौर पर मस्बत करार दिया है। सनतकारों, एक्सपोर्टर्स और ट्रेड एसोसिएशंस ने इस बजट को कारोबारी दोस्त करार दिया है। उनका कहना है कि टैक्स में इस्तेहकाम और माशी इस्लाहात के तसलसल ने एतमाद को बढ़ाया है। खासतौर पर तमीराती शोबे, बैंककारी और IT इंडस्ट्री में नई सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हुए हैं। मुआशी माहिरीन इस पेशरफ्त को एक सेंटिमेंट ड्रिवन रैली यानी जज्बाती एतमाद पर मबनी तेजी करार देते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि अगर पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रहा तो ये रैली पायदार तरक्की में तब्दील हो सकती है। माहिरीन का ये भी मानना है कि अगर हुकूमत ने अगले 6 माह तक करप्शन, सुर्ख फीते और बरामदात की राह में हाई रुकावटों को खत्म किया तो न सिर्फ कैपिटल मार्केट बल्कि मईशत में भी हकीकी नमू देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेजी पर दिलचस्प बहस जारी है। बहुत से नौजवान सरमायाकार इस मौका को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। कई YouTube चैनल्स और फाइनेंशियल ब्लॉगर्स स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की टिप्स दे रहे हैं। ये तब्दीली इस बात का सबूत है कि अवामी सतह पर भी मालियाती शौर बढ़ रहा है, जो एक सेहतमंद मईशत के लिए नेक शगुन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हालिया तारीखी पेशरफ्त एक मस्बत अशारिया है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन हो सकती है, मगर ये एक पहला कदम है, कोई आखिरी फतह नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो माशी इस्लाहात के तसलसल को बरकरार रखे, माली नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाए और छोटे सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजीद मजबूत करे। अगर ऐसा हुआ
تو یہ صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک نئی صبح کی علامت بھی ہوگی، جہاں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار اعتماد کے ساتھ اپنا سرمایہ لگا سکیں گے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور آخرکار عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔